That's why she can't even cut her hair. इसलिए वो अपने बालों को भी नहीं काट सकती, Because she dishonors her husband. क्योंकि वो ऐसे करके अपने पति का अनादर करती है। Amen. And there's a very strong statement in the message. आमीन। ये एक बहुत ही बड़ा तीव्र वाक्य है संदेश में। A prophet said he's got even a right to divorce her. नबी ने तो यहाँ तक ये कहा है कि उसके पास अधिकार है पूरा कि उसको तलाक दे दे। That's right. ये बात ठीक है To leave her. कि उसे छोड़ दे, Because she dishonors her husband. क्योंकि वो अपने पति का अनादर करती है। Think deep. गहरा सोचिए। Our Lord Jesus said, outside adultery there was no other cause. हमारे प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि बिना वे विचार के कोई और कारण नहीं है। Did you think of that? क्या आपने कभी इसको सोचा? Since it's a question answers and learning session, think. क्योंकि ये प्रश्न और उत्तर वाला एक सेशन है और सीखने का सेशन है, तो मैं कहूंगा आप सोचिए। Our Lord said, प्रभु यीशु ने कहा, outside of fornication a man has got no reason to leave his wife. वे विचार को छोड़ एक पुरुष के पास कोई अधिकार नहीं, कोई कारण नहीं बनता कि वो अपनी पत्नी को छोड़े। In other words, दूसरे शब्दों में, and when the time of Paul comes, जब पौलुस का समय आता है, he says a woman who cuts her hair dishonors her husband. उसने ये बोला, पौलुस ने ये बताया कि एक स्त्री जो अपने बालों को काटती है वो अपने पति का अनादर करती है। Other two scriptures, and then a prophet came today. और फिर एक नबी आया आज, And he said, और उन्होंने कहा, a woman who cuts her hair, her husband has even a right to divorce her, put her away. उन्होंने ये कहा कि अगर एक स्त्री अपने बाल काटती है तो उसके पति को पूरा अधिकार है कि वो यहाँ तक कि उसको छोड़ दे, उसको तलाक दे दे। Yeah, it's in the message. जी हाँ, ये संदेश में Did you think on that quote? क्या आपने उस कोट के विषय में सोचा? Some people would say, कुछ लोग ये कहेंगे who support woman liberality. जो कि नारी सशक्तिकरण के विषय में बोलते हैं, They say, और वो ये कहते हैं, see, we already knew he's a false prophet. वो कहते हैं अरे हाँ, हम पहले से जानते थे कि ये एक झूठा नबी है। According to scripture, there's no grounds for a man to leave his wife except fornication. हाँ, संदेश के अनुसार कि कोई भी आधार नहीं बनता कि एक पुरुष अपनी पत्नी को छोड़े बिना इस व्यभिचार के। And Brother Branham has made a new rule. और भाई ब्रैनम ने एक नया रूल बना दिया। His own Branham's rule. ये उनका अपना ब्रैनम का रूल है। No, it is not Branham's rule. ये नहीं, ब्रैनम का कानून नहीं, It is in the word. ये वचन में है। And mind you, this is the one to whom the 7 angels came. और आप जाने कि ये वो है जिसके पास 7 दूत आए। And the best part is God says yea and amen to what he says. Amen। और सबसे उत्तम बात यह है कि खुदावन हर एक बात जो वो कहता है हाँ और आमीन कहते But हैं। you know, being a man, he makes mistakes. पर आप जानते हैं मनुष्य होने के नाते वो गलती करते हैं। No, he doesn't. नहीं, वो नहीं करते। We are, as humans, we may say something here or there, but when you are talking about a doctrine, it's totally different. हाँ, इंसान होने के नाते हम कुछ बात ऐसे या वैसे कुछ कहीं कहीं जगह पे कह सकते हैं, पर जब शिक्षा की बात आए, नहीं, ऐसा नहीं है। There's no mistake in the doctrine, brother. शिक्षा में मेरे भाई कोई त्रुटि या गलती नहीं है। And he didn't say it once, he said it many times. उन्होंने एक दफा नहीं परंतु अधिकांश बहुतेरी दफा कहा है। Is what Brother Branham is saying an addition to what our Lord Jesus is saying? क्या भाई ब्रैनम जो कह रहे हैं एक कोई जोड़ा जाना है या अलग से मिलाया जाना है उस बात पे जो हमारे प्रभु यीशु ने कहा? You know what is dishonoring the husband? आप जानते हैं क्या है पति का अनादर? It's not an act of adultery, but it is a spirit of adultery already on that woman. आप पाएंगे, आप जानते हैं कि स्त्री का जो पति का अनादर है वो क्या है? वो एक्चुअल वास्तविकता में ये कोई काम नहीं है, क्रिया नहीं है वास्तविकता में वे विचार की, परंतु जो आत्मा ये काम करा रही है वो है वे विचार की आत्मा। अब पहले ही क्वेश्चन में मैंने एक इंजन खोल दिया। yes. था शॉर्ट क्वेश्चन, बन गया लॉन्ग। चलो खैर, whatever it is, let me go on as the Holy Spirit would lead me. Amen. Let me show you that spirit, please, and you will understand it when he talks about the 7 visions. आइए मैं आपको आत्मा समझाऊं, और जब वो बात करते हैं उन 7 दर्शनों के बारे में। If you remember how that vision started with Mussolini and ended up with America burning. आप जानते हैं कैसे वो चालू हुआ मुसोलिनी से वो दर्शन की श्रृंखला, और उसका आखिरी था कि अमेरिका जल रहा है। Listen carefully, I'm reading from the Church's book. ध्यानपूर्वक सुनिए, मैं चर्चेज की किताब से पढ़ रहा हूं। To answer your question of cutting the hair, which it was not your question, but it got introduced here. जो कि आपका सवाल में से यहाँ पर बात निकल के आई है कि बाल काटने से संबंधित, मैं उसका जवाब दे रहा हूं। The 5th vision had to do with the moral problem of our age. जो 5वां दर्शन है उसका संबंध है उस नैतिक समस्या से जो कि हमारे युग की है, Centering mostly around women. जो कि केंद्रित है स्त्री के इर्द गिर्द।
Now, see how did the vision began? आप देखें कैसे दर्शन चालू हुआ. God showed me that women began to be out of their place. खुदा ने मुझे दिखाया कि स्त्री ने अपना स्थान छोड़ दिया. औरतों ने, women is plural here. औरतों ने अपना स्थान छोड़ दिया. With the granting of the vote. जब उन्हें मत अधिकार दिया गया. That's right. ये बात ठीक है. God showed me, Brother Branham said. खुदा ने, भाई ब्रैनम ने कहा, खुदा ने मुझे ये दिखाया that they started getting out of their place. कि उन्होंने अपने जगह को, अपने स्थान को छोड़ना चालू कर Follow दिया. the line, how they got out of the way. देखिए कि उस पंक्ति को, उस लाइन को कैसे वो अपने स्थान से बाहर निकली. उस रास्ते को देखिए. उस रास्ते को देखिए. Then they cut off their hair. तब उन्होंने अपने बाल काटे. Which signified जो ये दर्शाता है that they were no longer under the authority of a man, कि वो अब आगे को किसी आदमी की अधिकार के नीचे नहीं है, but insisted on either equal rights or in most cases more than equal rights. परंतु वो दावा भर रही हैं, दम भर रही हैं इस बात पे कि या तो उन्हें एक बराबर के अधिकार मिले, या अगर कुछ मामले हैं खास उनमें यहां तक कि बराबर से बढ़कर अधिकार मिले. You see, what cutting hair leads to? आप पाएंगे जो बाल काटना है वो किस दिशा में ले जाता है. What is that spirit behind cutting the hair? वो आत्मा क्या है उस बाल काटने के पीछे. And where did it lead the women to? और इसने स्त्रियों की अगुवाई कहां तक करी. Next stage, अगली स्थिति, she adopted men's clothing उसने पुरुष के कपड़ों को पहनना चालू कर दिया and went into a state of undress. और वो एक ऐसी स्थिति में आ गई जिसमें उसने सारे कपड़े उतार दिए. Now that from यहां से आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा. From this point it's very easy for you. अब इस बात से ये बात बड़ी आसान हो जाएगी. When she went into a state of undress, जब वो एक ऐसी बिना कपड़े पहने की स्थिति में आ गई, from there you understand a prophet preaching and knoweth it not. वहां से आप समझेंगे हमारे नबी प्रचार करते हैं और नहीं जानते. She might be totally pure, हो सकता है वो बिल्कुल पाक हो, but a man who looks after her and lusts on her, परंतु जब एक पुरुष उसकी ओर देखता है और गलत निगाह से देखता है, he has committed adultery with her already in his heart. उसने पहले से अपने हृदय में एक व्यभिचार कर लिया उसके साथ. And she is guilty of committing adultery. और वो भी दोषी है उस व्यभिचार में. You know the message. आप संदेश जानते हैं. But what did she do before that state of undress? परंतु उसने उस कपड़े उतारे जाने की स्थिति से पहले क्या किया. She cut off her hair. उसने अपने बाल काटे थे. Now you know the message. अब आप संदेश को जानते हैं. That same spirit which made her undress and project her body to the other people was the same spirit that made her cut her hair initially. आप पाएंगे कि वही आत्मा जिसने उसको आमादा किया कि वो अपने देह को दिखाए और प्रदर्शित करे और अपने कपड़ों को हटाए, वही आत्मा था जिसने पहले उसको बाल काटने के लिए आमादा किया था. In other words, दूसरे शब्दों में, what kind of spirit was cutting the hair? तो किस किस्म का आत्मा बाल कटवा रहा था. It was a spirit of adultery, ये था व्यभिचार का आत्मा, which later on manifested in undress. जो आगे चल के कपड़े उतारे जाने की स्थिति में प्रकट हुआ. It's very clear. ये बिल्कुल स्पष्ट है. So what Lord Jesus said and what Brother Branham said are not two different statements. तो जो कुछ भाई ब्रैनम ने बोला और प्रभु यीशु मसीह ने बोला, ये दो अलग अलग वाक्य नहीं है. I'll give another quote. मैं आपको एक और कोट दूंगा. God of this evil age. इस बुरे युग का देवता. And in other messages, और दूसरे और संदेशों में a very significant statement Brother Branham made. एक बहुत मार्के का वाक्य भाई ब्रैनम ने बोला है. God is going to judge you according to the spirit you are governed by. खुदावंद आपका न्याय उस आत्मा के अनुसार करेगा जिसके द्वारा आप चलाए जाते हैं. He gave an example. उन्होंने एक उदाहरण दिया. A woman can be pure, एक स्त्री बहुत पाक हो सकती है, but she wears scanty clothes, परंतु वो बहुत कम कपड़े पहनती है. and men look on her and lust on her. और जो पुरुष हैं वो उसकी ओर देखते हैं और उनके अंदर गलत भावनाएं आती हैं. Brother Branham said, भाई ब्रैनम ने कहा, though she may be as pure she can be, हो सकता है वो अपने आप में तो बिल्कुल पाक और पवित्र हो पाए जितनी हो सकती है, but she's under the influence of a foul, lustful spirit. परंतु वो एक प्रभाव के नीचे है, एक बुरी भद्दी वासना से भरी हुई आत्मा के नीचे, and knoweth it not. और नहीं जानती. That's the problem. ये है समस्या. They cut their hairs. वो अपने बाल काटते हैं. Now you can understand that same spirit, if you try to go deeper and deeper into this, it makes trimming of hairs. It makes trimming of these things,
all these kinds of things. और अब आप इसके जो है गहराई में जा सकते हैं इसके आत्मा में कि हाँ वो विवश करता है कि बस ट्रिम कर लिए जाएं बालों को ट्रिम किया जाए और इन बहों को बनाया जाए और ये तमाम चीजों को किया जाए. You can identify that spirit now. अब आप उस आत्मा को पहचान सकते हैं. It's a lustful spirit, brother, sister. ये एक वासना वाली आत्मा है मेरे भाई. And so you can understand that a woman who dishonors her husband the man has a right to even divorce her. तो अब आप समझ सकते हैं इस वाक्य को कि जब एक स्त्री अपने पति का अनादर करती है तो उस पति को cutting her hair, अपने बालों के काटने के द्वारा तो उसके पास ये अधिकार है कि उसको वो छोड़ सकता है. Now these are the answers which the world doesn't like. अब ये ऐसे जवाब हैं जो दुनिया नहीं पसंद करती. But if you are really a Christian, परंतु अगर आप वास्तविकता में मसीह हैं and read your Bibles and the message, और संदेश को पढ़ते हैं और बाइबल को पढ़ते हैं, I think you'll appreciate the answers which are being given. मैं सोचता हूँ आप सराहेंगे उन जवाबों को जो दिए जा रहे हैं. So as per paragraph 199, तो पैराग्राफ 199, I think you have understood clearly now there are two different covenants. One was before sex and Adam and Eve are co-equal. और आप समझ पाएंगे कि अब दो अलग वाचा हैं. एक तो वो था बड़े कि जो कि सेक्स से पहले था जब आदम और हव्वा समतुल्य थे. In works, in power, in deeds. कामों में, सामर्थ्य में, क्रियाओं में. It was a love relationship, a perfect love relationship. ये एक सिद्ध प्रेम संबंध था. But when sin came, परंतु तब पाप आया, it came into a lustful spirit. ये एक वासना से भरी हुई आत्मा में आ गया. Then came physical love. फिर आया भौतिकी प्रेम. I would call it filio. मैं उसको फिलियो बोलूंगा. Which had jealousy and all those things in it. जिसमें जलन और ये तमाम चीजें होती हैं. That was not the original love. ये मूल प्रेम नहीं था. The original love was agapao love. जो मूल प्रेम था वो तो अगापाओ प्रेम था. That is why. इसलिए I'll show you that. See, everything is hidden in Revelations. आप पाएंगे हर एक चीज जो है प्रकाशित वाक्य में छुपी हुई है. I mean, there's a revelation behind things. मेरा मतलब है कि हर एक चीज के पीछे एक प्रकाशन है. When woman had sinned in the morning, you know the message. आप संदेश जानते, जब स्त्री ने गुनाह किया सुबह, She was no more under agapao love. अब वो आगे को अब अगापाओ प्रेम के नीचे नहीं थी. She had in fact fallen to eros. वो यहाँ तक की स्थिति तक गिर गई थी जो कि इरोज कहेंगे. And after eros, she came and presented the fruit to her husband in filio. और इरोज के बाद उसने अपने आके पति के सामने उस फल को पेश किया फिलियो प्रेम में. I'm showing you the woman. मैं आपको स्त्री को दिखा रहा हूं. In the morning it was eros. सुबह इरोज था. In the afternoon she presented filio. और सांझ दोपहर को उसने फिलियो को प्रस्तुत किया. And Adam, knowing that if I don't take part, she would be lost. और आदम ये जानते हुए कि अगर मैं भागी नहीं होऊंगा तो वो बर्बाद हो जाएगी, he showed the character of a godly love. उसने खुदा के चरित्र को दिखाया, खुदा के प्रेम को. Knowingly, जानबूझ के. he was not deceived. वो धोखे में नहीं आया. He took her. उसने उसको ले लिया To be a partaker with her. ताकि वो उसके साथ भागी हो जाए. And fell with her. और उसके साथ गिर गया. I hope you're understanding. मैं आशा करता हूं आप समझ रहे होंगे. But the love man showed initially was not filio. परंतु जो प्रेम मनुष्य ने दिखाया पहली दफा वो फिलियो नहीं था. Try to understand it. Amen. समझने की कोशिश करिए. I don't hope this doesn't go over your head. मैं आशा करता हूं आपके सिर के ऊपर से ना चला जाए. When the woman presented the fruit to him, she had fallen, but he had not yet fallen. Amen. Amen. जब स्त्री ने उस फल को पेश किया, प्रस्तुत किया उस पुरुष के आदम के सामने, तो वो स्त्री तो गिर चुकी थी परंतु ये आदम अभी गिरा हुआ नहीं था. And I want to show you that the love he initially projected to his wife was agapao. और मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं कि शुरुआत में जो उसने प्रेम दिखाया अपनी पत्नी को वो अगापाओ था. Because he knew this is wrong. क्योंकि वो जानता था कि ये गलत है. As God, Christ knew we are wrong. जैसे खुदा मसीह जानते थे कि ये गलत है. But he gave himself for you and me. परंतु उन्होंने अपने आप को मेरे और आपके लिए दे दिया. To redeem us. ताकि हमें छुड़ा ले. Man knowingly, because he loved his wife, went for her. पुरुष जो है जानबूझ के क्योंकि वो अपनी पत्नी से प्रेम करता था उसमें शरीक हो गया. Man fell from agapao to filio. मनुष्य जो है, पुरुष जो है वो अगापाओ से गिरा ताकि फिलियो में आ जाए. And a woman had fallen from agapao to first eros and then filio. Amen. और जो स्त्री है वो पहले इरोज
अगापाओ से इरोज में गिरी थी और फिर फिलियो में आई। I hope you're understanding it. मैं आशा करता हूं आप इसे समझ रहे होंगे। May God really bless you. काश खुदावन आपको वास्तविक में बरकत दे। And when God brought the punishment, और जब खुदावन सजा को लेके आए, he cursed the serpent उन्होंने श्राप दिया सर्प को, so that no beastly animal can bring a erotic, I should say that eros love with a human. कि अब ऐसा आगे को कोई भी जो जानवर है, पशु है, वो ये इरोज का प्रेम अब एक इंसान के साथ ना लेके आ पाए। Because first is agapao, क्योंकि पहला अगापाओ है, next is filio, अगला है फिलियो, and down is eros. और कहीं नीचे इरोज है, And it has got also levels. और उसमें भी अलग अलग स्तर पाए जाते I हैं। hope you're understanding it. मैं आशा करता हूं समझ रहे The होंगे। woman had fallen to eros. जो स्त्री है वो इरोज की स्थिति पे आ गई थी, And that's why God changed that beast. और इसलिए खुदा ने उस जानवर को, उस पशु को बदल दिया बिल्कुल। Because God knew क्योंकि खुदा जानते थे if she has done it once, she will do it the next time. अगर उसने, इस स्त्री ने पहले एक दफा इस काम को कर लिया है, तो हो सकता है अगली दफा भी कर ले। हो सकता है नहीं, वो मतलब- करेगी ब्रदर। वो बाद में भी ये हो सकता है वाली बात नहीं है। God knew that once she has gone there, she will go again. खुदावन ये जानते थे कि एक दफा वो गिर गई और वहां चली गई तो फिर से जाएगी। So God changed the species of that serpent. तो खुदावन ने जो है उस सर्प की पूरी योनि को बदल दिया। And God said, और खुदा ने कहा, I will put, you will not put it, you don't want to actually, but it is me who will put that enmity between the woman and the serpent. और खुदा ने बोला, मैं बैर उत्पन्न करूंगा, मैं लेके आऊंगा, तुम नहीं चाहते, तुम नहीं करोगे, परंतु मैं तुम में और इस सर्प में बैर उत्पन्न करूंगा। तुमने तो दोस्ती निभाई भाग्यदन में, तुम तो दोस्ती निभाने गई थी ना मैडम, जब आदम तुम्हारे साथ नहीं था। लेकिन ये मैं खुदा हूं जो इस दोस्ती को खत्म करूंगा और इस दोस्ती को कन्वर्ट करूंगा बैर में। जितना प्यार दोस्ती में हुआ उतना ही बैर होगा उसका तुमसे और तुम्हारा उससे। ये मैं करूंगा। दिस इज व्हाट द स्क्रिप्चर सेज। यही पवित्र शास्त्र कहता है। बिकॉज गॉड इज नॉट फॉर दैट। बट लेट मी नाउ टेल यू समथिंग। लेट मी नाउ टेल यू अब मैं आपको कुछ बताऊंगा। इन द रिपॉपुलेशन बाय सेक्स, इस जनसंख्या को बढ़ाए जाने के द्वारा, सेक्स के माध्यम से, गॉड अलाउड फिलियो, खुदा ने अनुमति दी इस फिलियो प्रेम की, टू रिपॉपुलेट द अर्थ, ताकि दुनिया की जनसंख्या को बढ़ाया जाए, बट नॉट इरोज, पर इरोज की नहीं दी। आमेन, यस। व्हेन यू टॉक अबाउट इरोज, जब आप इरोज के बारे में बात करते हैं, that is other kinds of sexual sins which are mentioned in the sins of Sodom and Gomorrah. ये दूसरे किस्म के सेक्स संबंधित गुनाह हैं जिनका उल्लेख दिया हुआ है सदोम और गोमोरा के विषय में। In Romans chapter 1, रोमियो पहले अध्याय में, in Galatians, गलतियों में, when the works of flesh are written by Paul, जहां पर शरीर के कामों को लिखा गया पौलुस के द्वारा, they are eros. ये सब इरोज हैं। And Paul said, और पौलुस ने कहा, because you were born in sin, क्योंकि तुम पाप में जन्मे, you are subject to that. तुम इसके अधीन हो। So, but God, rich in mercy, परंतु खुदा जो दया में धनी है, when you were born in sin, जब तुम पाप में जन्मे थे, He projected His agapao उसने अपने अगापाओ प्रेम को दिखाया to work His redemption, ताकि अपने छुटकारे को काम करे, to take you out of eros and even now fill you back to agapao. ताकि तुम्हें इरोज से खींच के फिर लेके आए और यहां तक कि फिलियो से वापस अगापाओ में। I hope you're understanding that. मैं आशा करता हूं आप समझ रहे होंगे।